Hello, my dear students. Welcome you all to my YouTube channel M Ahmad Study Circle. आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर फोकस इंग्लिश क्लास 4 से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द की टू द गार्डन पार्ट 2। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 द की टू द गार्डन पार्ट 1 वाली वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप चैप्टर नंबर 1 वाले वीडियो एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जहां पर खत्म होता है, वहीं से चैप्टर नंबर 2 जो है वो शुरू होता है। और हम सब ने देखा था कि कैसे चैप्टर नंबर 1 के एंड में मेरी, जो कि एक छोटी सी बच्ची है, उसको एक जंग लगी हुई चाबी मिलती है। और मेरी को लगता है कि वो चाबी जो है वो उस सीक्रेट गार्डन का है, जिसे कि पिछले 10 सालों से किसी ने भी नहीं देखा है। तो वहीं से हम लोग इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द नेक्स्ट डे मेरी टेक्स अ स्कीपिंग रोप एंड द की सी फाउंड इन द गार्डन। अगले दिन मेरी जो है वो एक स्कीपिंग रोप लेती है और वो उस चाबी को लेती है जो कि उसे बागीचे में मिला था। शी होप्स टू फाइंड द गार्डन दैट नो वन हैज सीन इन 10 ईयर्स। और वो उम्मीद करती है कि वो उस बागीचे को ढूंढ लेगी जो कि जिसे कि पिछले 10 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था। तो चलिए देखते हैं कि मेरी जो है वो अपने इस मिशन में कामयाब हो पाती है या नहीं। और उसका मिशन क्या है? टू फाइंड द सीक्रेट गार्डन। ओके। मेरी स्किप्ड राउंड ऑल द गार्डन्स एंड राउंड द ऑर्चर्ड। मेरी जो है वो बागीचे में चारों तरफ और फ्रूट गार्डन में चारों तरफ रस्सी कूदती है, रेस्टिंग एवरी फ्यू मिनट्स। और वो थोड़ी देर रस्सी कूदती है और थोड़ी देर बैठकर आराम करती है। इट वॉज अ गुड लॉन्ग स्केप एंड सी बिगैन स्लोली। अब क्योंकि गार्डन जो था वो बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसको एक काफी बड़े एरिया में रस्सी कूदना था, इसलिए उसने धीरे धीरे रस्सी कूदना शुरू किया। But before she had gone halfway down the path, she was so breathless that she was obliged to stop. लेकिन उसने अभी आधा सफर ही तय किया था, उसने अभी सिर्फ आधा रास्ता ही तय किया था कि वो इतना ज्यादा थक गई थी कि उसे मजबूरन रुकना पड़ा, उसे मजबूरन आराम करने के लिए ठहरना पड़ा। She stopped with a little laugh of pleasure, and there was the robin swaying on a long branch of ivy. आईवी जो होता है वो एक प्रकार का बेल होता है, एक प्रकार का लता होता है। और जब वो रुकती है, जब वो ठहरती है, तो वो खुश हो जाती है और वो हंसने लगती है। तो उसके खुश हो जाने और उसके हंसने के पीछे का राज क्या है? तो वो देखती है कि वो रॉबिन बर्ड जो है वो आईवी क्रीपर, आईवी की लता की एक डाली पर बैठा हुआ है और झूल रहा है। He had followed her and greeted her with a chirp, क्योंकि मेरी जो है जब बागीचे में आई थी तो उस रॉबिन बर्ड ने मेरी का पीछा किया था और उसने चहचहाते हुए, चर्प करते हुए मेरी का स्वागत किया। As Mary skipped towards him, she felt something heavy in her pocket strike against her at each jump. अब जैसे ही मेरी स्किप करते हुए, रस्सी कूदते हुए उस रॉबिन की तरफ आगे बढ़ती है, तो मेरी को महसूस होता है कि उसके पॉकेट में कोई भारी चीज है, जो कि हर बार कूदने पर उससे टकरा रही है, उससे टच हो रही है। अब वो चीज कौन सी थी? आई थिंक हम सबको पता है कि उस चाबी की बात हो रही है, जो चाबी मेरी के पास में था। और जब भी वो कूद रही थी, वो चाबी उससे टकरा रही थी। When she saw the robin, she laughed again. जब मेरी ने रॉबिन को फिर से देखा तो वो दोबारा हंसने लगी, दोबारा वो मुस्कुराने लगी। और इस बार मेरी उस रॉबिन से कुछ कहती है। मेरी क्या कहती है? यू शोड मी वेयर द की वॉज yesterday। वो कहती है कि अरे रॉबिन, तुम्ही ने तो कल मुझे बताया था कि चाबी कहां पर है। यू ऑट टू शो मी द डोर टुडे। और आज तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि इस चाबी का दरवाजा कहां पर है, मतलब वो दरवाजा कहां पर है जो दरवाजा इस चाबी से खुलेगा। फिर वो आगे कहती है, बट आई डोंट बिलीव यू नो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी पता होगा कि वो दरवाजा कहां पर है। अब इतना सुनने के बाद रॉबिन क्या करता है? The robin flew from his swinging spray of ivy on the top of the wall, and he opened his beak and sang a loud, lovely trill. अब जैसे ही
मेरी उस रॉबिन से कहती है कि अरे यार, तुम्हें तो नहीं पता होगा कि उस गार्डन का दरवाजा कहाँ पर है, उस सीक्रेट गार्डन का दरवाजा कहाँ पर है, या वो दरवाजा कहाँ पर है जो दरवाजा इस चाबी से खुलेगी, जिस चाबी को ढूंढने में कल तुमने मेरी मदद की थी। इतना सुनते ही रॉबिन क्या करता है, वो उस आइवी क्रीपर के झूलते हुए डाली से उड़ जाता है और एक दीवार के ऊपर जाकर बैठ जाता है, और वहां पर वो अपने चोंच को खोलता है और जोर जोर से बड़े ही प्यार से चहचहाने लगता है, अपने गीत को गाने लगता है। अब यहां पे रॉबिन ऐसा क्यों करता है, वो मेरी की किस तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा है, ये हम लोग देखेंगे। इट वॉज मोर देन स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्वे द ट्रेलिंग आईवी हैंगिंग फ्रॉम द वॉल। अब ये जो रॉबिन है वो इतना जोर जोर से गा रहा है, इतना जोर जोर से चहचहा रहा है कि उसके चहचहाने की आवाज से दीवार से जो आइवी क्रीपर लटका हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इस तरह से लताएं जो है, वो बेल जो है, इस तरह से किसी भी प्रकार की लता हो वो लटकी हुई होती हैं। तो यहां पे बताया गया है कि वो इतना जोर जोर से चहचहा रहा था कि उसके चहचहाट की वजह से जो आइवी के क्रीपर थे वो हिलने लगे थे। मेरी हैड स्टेप्ड क्लोज टू द रॉबिन एंड कॉट इट इन हर हैंड। अब मेरी जो है वो थोड़ा सा और रॉबिन के पास में जाती है और उन हिलती हुई लताओं को, उन हिलती हुई आइवी के ब्रांचेस को वो अपने हाथ में पकड़ लेती है। सी हैड सीन समथिंग अंडर इट, क्योंकि मेरी ने उन हिलती हुई लताओं के अंदर किसी चीज को देखा था। अ राउंड नॉब विच हैड बीन कवर्ड बाय द लीव्स हैंगिंग ओवर इट। और उन हिलती हुई लताओं के अंदर रॉबिन ने क्या देखा, सॉरी, मेरी ने क्या देखा, तो मेरी ने एक गोलाकार कुंडी देखी थी, और वो कुंडी जो था वो आइवी के पत्तों से ढका हुआ था जो कि उसके ऊपर लटक रहा था। इट वॉज द नॉब ऑफ ए डोर, और वो सचमुच में वो एक दरवाजे का नॉब था, एक दरवाजे की कुंडी थी। She put her hands under the leaves and began to pull and push them aside. अब जैसे ही मेरी देखती है कि अरे सच में ये तो एक दरवाजे की कुंडी है, तो वो अपने हाथ को अंदर डालती है, पत्तों के अंदर डालती है, और उन पत्तों को वो अपने हाथ से खींच करके अलग करने लगती है उनको, ताकि वो सही से देख सके कि वो वहां पे क्या चीज है। Thick as the ivy hung, it nearly was a loose and swinging cotton. अब ये जो आइवी क्रीपर था वो इस तरह से घना था, इतना मोटा था, जैसे कि मानो कि वो एक लूज ढीला ढाला और हिलता हुआ पर्दा हो, इस तरह से वो दिख रहा था। दो सम हैड क्रेप्ट ओवर वुड एंड आयरन, हालांकि कुछ आइवी क्रीपर की जो लताएं थी वो उस दरवाजे के लकड़ी के ऊपर और वहां पे जो लोहे लगे हुए थे उसके ऊपर भी चढ़े हुए थे। मेरीज हार्ट began to thump and her hands to shake a little in her delight and excitement. अब उस दरवाजे को ढूंढ करके, उस दरवाजे को हासिल करके मेरी का दिल जो है वो एक्साइटमेंट में और डिलाइट, खुशी के वजह से जोर जोर से धड़कने लगा। The robin kept singing and twittering away and tilting his head on one side as if he were as excited as she was. अब रॉबिन जो है वो अभी भी गा रहा था, अभी भी चहचहा रहा था, और उसने अपने सिर को इस तरह से झुका रखा था एक ही साइड में, जैसा कि मानो कि वो भी उतना ही एक्साइटेड हो जितना कि मेरी उस दरवाजे को ढूंढ करके एक्साइटेड थी। चलिए, ये जो पिक्चर है इस पर हम लोग बाद में आएंगे क्योंकि ये पिक्चर बाद का है, अभी का नहीं है। सी पुट हर हैंड इन हर पॉकेट। अब मेरी क्या करती है, मेरी अपने हाथ को अपने पॉकेट में डालती है, ड्रू आउट द की एंड फाउंड इट फिटेड इन द की होल। और वो उस चाबी को निकालती है और उस दरवाजे के की होल में डालती है, और वो देखती है कि वो चाबी जो है वो उस दरवाजे के की होल में फिट हो जाता है। सी पुट द की इन एंड टर्न्ड इट। अब वो उस की होल में उस चाबी को डालती है और उसे घुमाती है। इट टुक टू हैंड्स टू डू इट बट इट डिड टर्न। अब उसको घुमाने में दोनों हाथ लगाना पड़ता है क्योंकि चाबी में जंग लगा हुआ था और पिछले 10 सालों से किसी ने भी उस दरवाजे को खोला नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा टाइट हो गया था। लेकिन वो जब दोनों हाथ से घुमाती है तो वो घूम जाता है। And then she took a long breath and looked behind her up the long walk to see if anyone was coming. और जब वो देखती है कि चाबी जो है वो घूम गया है तो एक लंबी सी सांस लेती है, फिर उसके बाद अपने पीछे देखती है, अपने ऊपर देखती है और अपने अ, दूसरे साइड में रास्ते पे देखती है कि कोई आ तो नहीं रहा है।
जब वो कंफर्म हो जाती है कि वहां पर कोई नहीं है, फिर वो क्या करती है, सी हेल्ड बैक द स्विंगिंग कॉटन ऑफ आईवी, वो उस आईवी क्रीपर के लटकते हुए पर्दों को, आई मीन उसके ब्रांचेस को पकड़ती है, एंड पुश्ड बैक द डोर विच ओपनड स्लोली, वेरी स्लोली, और फिर वो दरवाजे को हल्का सा धक्का देती है, और धक्का देने से वो दरवाजा जो है वो धीरे धीरे, बहुत ज्यादा धीरे धीरे से खुलता है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। देन सी स्लिप्ड, देन सी स्लिप्ड थ्रू इट, फिर उसी हल्के से दरवाजे का जो मुंह बना था, जो दरवाजा हल्का सा खुला था, उससे होकर वो उसके अंदर चली जाती है, एंड शट इट बिहाइंड हर, और वो उस दरवाजे को अपने पीछे बंद कर देती है, एंड स्टूड विद हर बैक अगेंस्ट इट, और अपने पीठ को दरवाजे के सामने करके खड़ी हो जाती है, लुकिंग अबाउट हर एंड ब्रीदिंग क्वाइट फास्ट विद एक्साइटमेंट, वंडर एंड डिलाइट, और वो अपने आसपास, अपने चारों तरफ अंदर की गार्डन को देखने लगती है, और वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड है, इतनी ज्यादा खुश है कि उसकी सांसें जो है वो काफी तेज हो गई है। शी वॉज स्टैंडिंग इन साइड द सीक्रेट गार्डन, अब मेरी जो है वो सीक्रेट गार्डन के अंदर खड़ी थी, जिस गार्डन को पिछले 10 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इट वॉज द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट मिस्टीरियस लुकिंग प्लेस एनी वन कुड इमेजिन। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सीक्रेट गार्डन है वो बहुत ही एक स्वीटेस्ट, एक बहुत ही प्यारी जगह है, और बहुत ही मिस्टीरियस जगह है, एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जिसके बारे में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। The high walls which shut it in were covered with the leafless stems of climbing roses, which were so thick that they were matted together. अब बताया गया है कि अंदर की जो दीवारें थी वो जो हमारे रोजेज होते हैं, जो गुलाब के झाड़ होते हैं, उससे ढका हुआ है, और गुलाब के उन झाड़ों से, उन स्टेम से, उन टहनियों से ढका हुआ है जिसमें पत्ते बिल्कुल भी नहीं है, और ये गुलाब की टहनियां एक दूसरे के इतने करीब हैं जैसे कि मानो ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो। All the ground was covered with grass of a wintry brown, and out of it grew clumps of bushes. और वहां के जो ग्राउंड है, वहां का जो जमीन है, वो विंटर सीजन में, जाड़े के सीजन में जो घास होते हैं जो कि हल्के से ब्राउन कलर के हो जाते हैं, उस घास से पूरा गार्डन जो है वो ढका हुआ है, और कहीं कहीं पर वहीं से कुछ बुशेस, कुछ झाड़ियां निकली हुई हैं। There were roses which had spread their branches that they were like little trees. और वहां पे जो गुलाब की झाड़ियां हैं, वहां पे गुलाब के जो पौधे हैं, उसके ब्रांचेस इस तरह से फैले हुए हैं जैसे कि मानो कि वो जो गुलाब के पेड़ हैं, जो रोजेस हैं, वो एक छोटे छोटे पौधों की तरह, एक छोटे ट्रीज की तरह दिखते हैं, क्योंकि गुलाब को हम लोग ट्रीज में कंसीडर नहीं करते हैं, वो झाड़ियों के अंदर आते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देयर वर अदर ट्रीज इन द गार्डन, गार्डन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुलाब के ही पेड़ हैं, नहीं, वहां पे कुछ दूसरे पेड़ पौधे भी हैं। वन ऑफ द थिंग्स which made the place look strangest and loveliest was that climbing roses had run over them and swung down long tendrils which made light swaying curtains. अब वहां पे बताया गया है कि उस जगह को जो सबसे अजीब बना रहा था, मतलब वो चीज जो कि उस जगह को सबसे प्यारा और सबसे अजीब बना रहा था, वो ये था कि एक तो चारों तरफ गुलाब के झाड़ जो थे वो फैले हुए थे, और उन गुलाब के पौधों के ऊपर एक दूसरे प्रकार का क्रीपर, एक दूसरे प्रकार का बेल या लता जो था वो चारों तरफ से ढका हुआ था, और उसके पतले पतले जो टेंड्रिल्स हो रहे थे वो नीचे कर्टन की तरफ, पर्दे की तरफ लटक रहे थे। There were neither leaves nor rose on them now, but their thin gray or brown branches looked like a sort of a hazy mantle spreading over everything, walls and trees and even brown grass. अब यहाँ पे बताया गया है कि वहां पे ना ही पत्ते थे और ना ही उनमें गुलाब के फूल लगे हुए थे, लेकिन ये हल्के से ग्रे और ब्राउन कलर के जो ब्रांचेस थे वो इस तरह से दिख रहे थे जैसे कि वो कोई एक मोटी सी परत हो, और वो मोटी सी परत वहां गार्डन में चारों तरफ हर चीज के ऊपर फैला हुआ था, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो चाहे वो ब्राउन कलर के ग्रासेस हो। इट वॉज दिस हेजी टैंगल विच मेड इट ऑल लुक सो मिस्टीरियस, और यही हेजी टैंगल, और यही एक मोटी परत जो थी वो उस जगह को बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बना रही थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
Indeed, it was different from any other place she had ever seen in her life. और सचमुच में ये जगह बाकी उन सभी जगहों से बिल्कुल अलग थी जिसे कि मेरी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखा था। मतलब मेरी ने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का कोई भी जगह नहीं देखा था। इतना डिफरेंट उसने जगह अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। हाउ स्टिल इट इज सी विस्पर्ड, वो फुसफुसाते हुए कहती है, हल्की आवाज में, दबी आवाज में कहती है कि कितना शांत है। हाउ स्टिल, यहां पर कितना ज्यादा शांति है। देन सी वेटेड अ मोमेंट एंड लिसन टू द स्टिलनेस, फिर वो थोड़ा देर आराम करती है, थोड़ा देर ठहरती है और वहां के शांति को, वहां के सन्नाटे को सुनती है। नो वंडर इट इज स्टिल, सी विस्पर्ड अगेन, एक बार फिर से वो फुसफुसाते हुए कहती है कि कोई शक नहीं है कि यहां पर बहुत ही ज्यादा शांति है। आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज स्पोकन इन हेयर फॉर 10 years, और वो मैं पहली इंसान हूं जिसने कि 10 सालों में पहली बार यहां पर कुछ बोला है। But she was inside the wonderful garden and she felt as if she had found a world all her own. लेकिन वो उस वंडरफुल गार्डन के अंदर खड़ी थी और उसको लग रहा था कि उसने खुद से अपने लिए एक नई दुनिया ढूंढ लिया है। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को लिया गया था कहां से, द सीक्रेट गार्डन, और रिटन बाय फ्रांसिस हॉसन ब्रुनेट के द्वारा। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा वो सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि इस चैप्टर में यूज किए गए हैं। ये रहे वो सारे के सारे वर्ड मीनिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑर्चर्ड का मतलब होता है फ्रूट गार्डन, ऑब्लाइज का मतलब होता है फोर्स्ड, मजबूर हो जाना, स्प्राई कहने का मतलब होता है ब्रांच, ट्रिल मीन्स अ हाई पिच्ड सॉन्ग, ट्रेलिंग कहने का मतलब ग्रोइंग डाउन, डाउनवर्ड्स, कोई चीज जो कि नीचे की तरफ ग्रो कर रहा हो। हार्ट बिगेन टू थम का मतलब क्या होगा, हार्ट बिगन टू बीट इन अ वे दैट सी कुड हियर इट, मतलब मेरी का दिल इतना जोर जोर से धड़क रहा था कि वो अपने हार्ट बीट को सुन सकती थी। मैटेड टुगेदर का मतलब होगा क्लोजली ट्विस्टेड टुगेदर, कोई भी चीज जो कि एक दूसरे के साथ काफी क्लोजली लिपटी हुई हो। ग्रास ऑफ अ विंट्री ब्राउन कहने का मतलब ग्रास दैट टर्न्स ब्राउन इन विंटर, वो घास जो कि विंटर सीजन में हल्के से ब्राउन हो जाते हैं। टेंड्रिल्स कहने के मतलब द थिन स्टेम ऑफ अ क्लाइंबिंग प्लांट, और हेजी मैंटल कहने का मतलब होगा अ थिक लेयर, और स्टिल का मतलब होगा शांत। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।